पास एडजस्टमेंट के बाद अपना ये टॉपिक करते हैं अपन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन स्टेजेस, ठीक है ना। तो इसका ये इलस्ट्रेशन है यहाँ पे 31 वाला, ये वाला देखो यहाँ से, ठीक है ना। ये इसमें ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो इससे आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। ABC पार्टनर्स हैं फर्म में, ठीक है ना। इनकी कैपिटल्स दी है 80,000, 40,000, 20,000। ए वॉज पे 25,000 सैलरी, ए को 25,000 सैलरी देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। अलाउ इंटरेस्ट द प्रॉफिट इज शेयर एज फॉलोज। अब प्रॉफिट ऐसे बांटना है अपन को। पहले का जो 50,000 होगा उसको इस रेशो में बांटेंगे 3-3-4 में। नेक्स्ट 40,000 जो बचेगा उसको 4-4-2 में बांटेंगे, और जो बैलेंस बचेगा उसको 3-6-3-1 में बांटेंगे। मतलब इन्हें प्रॉफिट को बांटने का रेशो दिया है। जैसे टोटल जैसे 1,85,000 या क्वेश्चन में दिख रहा है अपन को सॉल्यूशन में कि 1,80,000 प्रॉफिट हुआ है, तो 1,80,000 में से जो 50,000 है उसको इस रेशो में बांटेंगे। फिर जो बचा नेक्स्ट 40,000 उसको इस रेशो में बांटेंगे। उसके बाद जो पूरा बच गया 50 और 40 के बाद 90,000 अलग करने के बाद जो अमाउंट बच जाएगा उसको अपन इस रेशो में बांटेंगे, ठीक है ना। और इन्हें नेट प्रॉफिट यहाँ पे दे के रखा है 1,99,000। तो इसी तरह से अपन को प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो मैं इसमें समझा देती हूँ, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस देना है अपन को, ये वाला, ठीक है ना। और एक पार्टनर की सैलरी भी थी, सैलरी ने पे नहीं करी शायद, ये वॉज पेड 25,000 सैलरी। अच्छा यहाँ पे देखो अमाउंट लिखा है इन 2018 द प्रॉफिट प्रायर टू अलाउिंग इंटरेस्ट बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। मतलब ये जो प्रॉफिट दिया है इनने, ये सैलरी काटने के बाद अमाउंट दिया है, ठीक है ना। इसलिए इनने सैलरी यहाँ पे लिया नहीं। और अगर आप यहाँ पे सैलरी लिखोगे तो फिर आपको यहाँ पे भी सैलरी का अमाउंट जोड़ना पड़ेगा, इसलिए ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है देखो आफ्टर चार्जिंग सैलरी लिखा है, मीन सैलरी काट के अमाउंट लिखा है, इसलिए यहाँ पे सैलरी को लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट आया, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो इतना अमाउंट आएगा। अब इस अमाउंट में से 50,000 को 3-3-4 में बांटा तो इतना आ रहा है। ये देखो यहाँ बांटा इनने, पहले 50,000 को 3-3-4 में बांटा तो 15-15-20 आ रहा है। उसके बाद जो बचा 40,000 है उसको 4-2-4-2 में बांटना है, तो 40,000 को 4-4-2 में बांटा इनने 16-16-8। उसके बाद फिर जो बैलेंस बचा मीन्स 95,000 उसको इनने 6-3-1 में बांटा है, तो टोटल 88, 59,500, 37,500 इस तरीके से आया। मतलब जो नेट जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको पार्ट्स में बांटना है अपन को, ठीक है ना। तो इसका अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जी 24th क्वेश्चन है। मैं 24 करके बता देती हूँ, 25 इजी, आप ये 25 करके देखना, ठीक है ना। ये 23 वाला करके बताती हूँ मैं। ऑन 1 जनवरी 2018 ABC वर हैविंग कैपिटल क्रेडिट बैलेंस 1,50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। देयर करेंट अकाउंट शोड हैव अ डेबिट बैलेंस। देखो कैपिटल अकाउंट का दिया है इनने, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस दिया और करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया। इनने विड्रॉ किया 9,000, 2,000, 7,000 रिस्पेक्टिवली। दे एग्रीड एज अंडर प्रॉफिट अप टू 19,000। जो प्रॉफिट जो शुरू का जो प्रॉफिट है उसमें से 19,000 को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके कैपिटल रेशो में, एंड द बैलेंस शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन रेशो दिस। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% एनुअली। ए एंड सी आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी 4,800 एनुअली ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 दिसंबर द प्रॉफिट वॉज इतना बिफोर गिविंग इंटरेस्ट एंड सैलरी। मतलब प्रॉफिट जो ये दिया है वो इंटरेस्ट ऑन सैलरी के पहले का है, ठीक है ना। तो अपन पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, डेट कहाँ है 18 का, ठीक है ना। सेम एप्रोप्रिएशन जैसे ही फॉर्मेट होता है इसका। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं अपन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो प्रॉफिट दिया है कितना 48,100, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC,
इस पे निकालेंगे कैपिटल पे कितने परसेंट है 5%, तो इसका 5000 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 25 और इसका आ जाएगा 20। तो ये 5000, 2500, 2000, टोटल आ जाएगा 9500 बाहर में। ठीक है ना, आए समझ में। अब इसके बाद सैलरी देना है, टू सैलरी अकाउंट किसको देना है, ए और सी को। 4800 एनुअली लिखा था, टोटल आ जाएगा 9600। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ठीक है ना, ए का, बी का और सी का। मैं यहीं पे कैलकुलेशन आपको कर दे रही हूँ, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया। ठीक है ना, देखो सब इनने क्या क्वेश्चन में दिया है। पहले अपन ये डिफरेंस अमाउंट निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना आ रहा है, 48,100 में से माइनस करेंगे 9,500 माइनस 9,600, तो ये आ रहा है 29,000। तो टोटल अपन को 29,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना, अब इस 29,000 को कैसे बांटने को बोला इनने, देखो यहाँ पे लिखा है, अब प्रॉफिट अप टू 19,000 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशियो। मीन्स जो 19,000 है उसको कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। तो कैपिटल रेशियो क्या होगा, 40 से अपन को रेशियो निकालना पड़ेगा, तो 10/5 आ रहा है। ठीक है ना, तो उनका जो कैपिटल रेशियो है वो 10/4 आएगा। तो 19,000 को पहले अपन उसमें बांट लेते हैं 10/4 में। 10/4 ये कैपिटल रेशियो है, इसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 19,000 को। ठीक है ना, तो 19,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 19, तो ये अपना आ रहा है 10,000 लिख देंगे। और इसका कितना आ जाएगा 19,000, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं 19 से, तो 1000 आ रहा है। 1000 तो इसमें आ जाएगा 5000 और इसमें आ जाएगा 4000। इसको अपन ने किस रेशो में बांटा है, ठीक है ना, 10:5:4 में बांटा है इसको। ठीक है ना, समझ में आएगा इसलिए लिखा है। अब जो बैलेंस बचा उसने क्या लिखा है, एंड द बैलेंस, क्या लिखा है ना, एंड द बैलेंस अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशो। और जो बैलेंस बचेगा उसको इस रेशो में बांटेंगे। अब 19 में से टोटल कितना चला गया, 19,000 चला गया। 29,000 में से 19,000 चला गया, बांट दिया अपन ने। अब बचा 11,000, इस 11,000 को अपन किस रेशो में बांटेंगे, 9/7/4 में बांटेंगे। ठीक है ना, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 20 से, तो अपना आ रहा है 550 आ रहा है। और 550 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट है 9 इंटू 9, तो 4950 आ जाएगा इसका। सॉरी 10,000 आएगा, 19 क्यों आएगा, 19 में से 29 में से 19 चला गया तो 10 आएगा, 11 थोड़ी आएगा भाई। तो हाँ 10,000 आएगा। ठीक है ना, 10,000 को अपन इस रेशो में बांटेंगे 9/7/2 में। 9:7:4 में बांटना है, तो कितना आ जाएगा, 10,000 को डिवाइड कर लो पहले 20 से, तो 5,000 आया, 500 आया, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, है ना। और इसका 5 4 ज़ा 20। अब इसका अमाउंट बाहर लिख देते हैं, 10,000, ये 14,500, इसका हो जाएगा 88,500, इसका हो जाएगा 6,000। ठीक है ना, ये टोटल अपन ने बाहर निकाल दिए। ठीक है ना, अब इसको क्लोज कर देते हैं अपन, 48,100 इस तरीके से होगा। ठीक है, देखो इस रेशो में अपन ने बांटा है, पहले इसको इस रेशो में बांटा है, फिर जो नेक्स्ट बचा उसको इस रेशो में बांटा है। क्वेश्चन दिया था, यही होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स इन स्टेजेस में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पिछले एग्जांपल बताया ना उसी तरीके से, तो आप ये बना के देखना। ठीक है ना, तो ये वाला टॉपिक अपना ये भी हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब देखो ये वाला नहीं बताया था मैंने, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तब प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना,
देखो तो मैं इसका ही समझा देती हूँ। ये बड़ा वाला क्वेश्चन समझाती हूँ, इसी में सब कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। जितेंद्र सुनील ने इस बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2018 को विदाउट एनी ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट, बिना किसी ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट की, मीन्स इसके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 80,000 20,000 रिस्पेक्टिवली। इन एडिशन जितेंद्र अलाउड एडवांस लोन 10,000 टू द फर्म। इन्हें इतनी कैपिटल लगाई और जितेंद्र ने फर्म को 10,000 लोन भी दिया है, ठीक है ना, 1 जुलाई 2018 को। ए मेट एन एक्सीडेंट ऑन 1 मई एंड ही कुड नॉट वर्किंग द फर्म अप टू 30 जून। एक का एक्सीडेंट हुआ 1 मई को, तो उसने 1 मई से जून 2 महीने का उसने पूरा रेस्ट लिया, 30 जून तक उसने कोई काम नहीं किया, ठीक है ना। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008, इनने प्रॉफिट दिया है फर्म का। अब इनने क्लेम किया है दोनों पार्टनर्स ने कि हमें ये मिलना चाहिए। फर्स्ट जितेंद्र ने क्या क्लेम किया है, ही शुड बी क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल एंड लोन 10% पर एनम, ठीक है ना। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, वो बोल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो और लोन पे इंटरेस्ट दो 10% पर एनम। द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो कैपिटल ब्रॉट। अब इसने बोला जो प्रॉफिट बटेगा वो कैपिटल रेशो में बटना चाहिए, मतलब 1:2 में। और सुनील ने क्लेम किया है इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम मिलना चाहिए उसको कैपिटल और लोन में, ठीक है ना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होना चाहिए और ही शुड पेड अ सैलरी ऑफ 4,000 पर हैम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जितेंद्र एब्सेंस। अब इसने क्या बोला, जितेंद्र छुट्टी पे था क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने जो एक्स्ट्रा काम किया उसके लिए मुझे 400 पर मंथ मुझे सैलरी चाहिए। तो ये इनने क्लेम किया मिलने के लिए। अब अपने पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इस केस में अपन प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, ठीक है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें भी बनेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लेते हैं, जो नेट प्रॉफिट दिया है इनने 33,600 लिख लिया। अब देखो फर्स्ट इसने क्लेम क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी नहीं देते। लोन पे दिया जाता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट, और वो भी कितना 6% पे दिया जाता है लोन पे इंटरेस्ट। और लोन किसने दिया था फर्म को, जितेंद्र ने सिर्फ लोन दिया था 10,000 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका लोन था ये, जितेंद्र का। ठीक है ना, कितना दिया था लोन उसने, 10,000 इंटू 6%, क्योंकि डीड नहीं है तो 6% ही लेते हैं। फॉर, अब आप इसने लोन कब दिया था, 1 जुलाई को दिया था, तो जुलाई से आप दिसंबर तक काउंट करो कितने मंथ हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ हो रहा है। फॉर 6/12 मंथ, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, 0 से 0 कटा तो कितना आ रहा है ये 300, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया। अब उसके बाद इसने क्लेम किया है और इसने क्या बोला, प्रॉफिट किस रेशो में बटना चाहिए, कैपिटल रेशो में। तो प्रॉफिट कोई कैपिटल रेशो में नहीं बटेगा, इक्वली बटेगा क्योंकि डीड नहीं है। इसने बोला मुझे क्लेम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा इसको। और इसने लोन जब फर्म को दिया नहीं तो इसको किस चीज़ पे इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट इक्वली बटेगा, ये चीज़ सही है। और इसको सैलरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि डीड ही नहीं है, तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी, प्रॉफिट बटेगा इक्वल, और अगर लोन है तो सिर्फ उसमें 6% इंटरेस्ट मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन प्रॉफिट बांट देंगे इक्वली टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अब देखो क्वेश्चन इतना बड़ा था, सॉल्यूशन छोटा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। कौन कौन है, ये अपना है जितेंद्र और सुनील। कितना आएगा 33,300 आएगा प्रॉफिट, 33,600 33,600। अब इसको अपन इक्वली बांट देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 16650 16650, ये है इसमें, ठीक है।
तो 7, 6 और 7 क्वेश्चन आप बना के देखना। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के तो सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ, ठीक है ना। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बच रहा है वो ये वाला बन रहा है, जिसमें अपन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, जिसमें अपन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद। अनिल, विमल, सुनील पार्टनर्स हैं, इनके रेशो दिए 3:1 विथ कैपिटल रिस्पेक्टिवली। कैपिटल दिए 40,000, 40,000, 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 5%। विमल एंड सुनील आर एंटाइटल्ड टू सैलरी, और विमल और सुनील को सैलरी मिलेगी 600, 400 पर मंथ बोला है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर 2018 अनिल, विमल, सुनील विड्रॉ रिस्पेक्टिवली। अब इन्हें ड्राइंग करी है 4,000, 4,000 एंड 4,800 की। द फर्म शोड अ प्रॉफिट ऑफ 32,000 ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी। अब इसमें प्रॉफिट इन्हें दिया तो पार्टनर्स की सैलरी चार्ज करने के बाद इन्हें प्रॉफिट दिया, ठीक ना, बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। द प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएट एट द रेट 10.5% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग। देखो जो प्रॉफिट है उस पर अपन को डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। जो फर्नीचर की कॉस्टिंग 20,000 है उसमें 7.5% डेप्रिसिएशन काटना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाना है 600 का, ठीक है ना। बना हुआ है मतलब उसको रिकॉर्ड करना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, ठीक है ना। सबसे पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, तो ठीक है ना। ये अपना फॉर्मेट मैंने बनाया है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस ने प्रॉफिट दिया, कितना दिया प्रॉफिट, कहाँ गया, ये रहा 32,000, ठीक है ना, लिख लिया 32,000। अब देखो इन्हें जो प्रॉफिट दिया है वो क्या दिया है, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, मीन्स पार्टनर की सैलरी काटने के बाद इतना इनने प्रॉफिट दिया। तो यहाँ पे आपको पार्टनर्स की सैलरी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनने काट के प्रॉफिट दिया, ठीक है ना। अब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। कौन कौन पार्टनर है, अनिल, विमल और है सुनील। कितना परसेंट देना है अपन को, 5% देना है इस पे, तो 2,000, 2,000, 1,000, ठीक। फिर अपन को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है टू डेप ऑन फर्नीचर। कितना था फर्नीचर, 20,000 था इंटू 7.5%। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा, 7.5 इंटू 20 तो 150 आ रहा है, तो 1,500 एक जीरो आ रहा है ना, ठीक है, तो 1,500 आएगा। फिर रिजर्व देना है टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, कितना है 600, सब बांट दिया। अब डिफरेंस यहाँ पे आएगा तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र, प्रॉफिट हो रहा है अपन को, किसको, अनिल को, विमल को और सुनील को। कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है, अब देखो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना। अमाउंट निकाल लेते हैं, 32,000 में से माइनस करेंगे 5,000 माइनस 1,500 माइनस 600, तो 24,900 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 24,900, ठीक है, 24,900 लिख दिया अपन ने, चिपक गया आगे 32,000, ठीक है। अब इस 24,900 को अपन किस रेशो में बांटेंगे, 3:1 में, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय, इसको पहले अपन कर लेते हैं 6,415 आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 415 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12,450, इसका आएगा 8,300 और इसका आएगा 4,150, ठीक है। रेशो में बांटने पे ये अमाउंट आ रहा है। ये अपना बन गया पार्टनर्स, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। देखो पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब क्वेश्चन में दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है जब कौन सा है, अकाउंट क्या है, जब इनके फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो इधर मैंने फॉर्मेट नहीं बताया था तो मैं बता देती हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाते हैं अपन। ये देखो ये
फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल बनता है और एक करंट बनता है। तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं और अगर कैपिटल से कोई विड्रॉइंग करी है, कोई एडिशनल कैपिटल, तो सिर्फ उसको रिकॉर्ड करते हैं। और बाकी जो बचे हुए आइटम्स हैं, सैलरी दे रहे हैं पार्टनर्स को, ले रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये सब आइटम पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में आता है, ठीक है ना। इसलिए दो अकाउंट बनते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन में अपन को करेंट अकाउंट से बनाने को बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इनकी कैपिटल्स लिख लेंगे यहाँ पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी कितनी कैपिटल थी, ये दी थी इनने 40 40 20। तो यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं 40,000 40,000 20,000, ठीक है ना। इसका फॉर्मेट मैंने बनाया था पर्टिकुलर्स AVS, मतलब अनिल, विमल और सुनील वाला, ठीक है ना, दोनों साइड का डेबिट क्रेडिट। अब देखो इसमें कोई पार्टनर ने कैपिटल से ना कोई विड्रॉइंग करी ना कुछ किया, तो अपन डायरेक्ट इसको क्लोज कर देंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन से, सेम अमाउंट से 40,000 40,000 और इसका आ जाएगा 20,000, ठीक है। इसको अपन ने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद अपना बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब जिसमें जो जो पार्टनर्स को मिला है, जो चार्ज हुआ है, वो सब अपन इसमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले सैलरी मिली थी पार्टनर्स को, बाय सैलरी। किसको किसको सैलरी मिली थी यहाँ पढ़ते हैं अपन। देखो ये रहा, विमल और सुनील को सैलरी मिलेगी 600 और 400 पर मंथ। तो विमल को 600 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,200 विमल को दे देते हैं, 7,200। और विमल को कितनी मिल रही है, सुनील को कितनी मिल रही, 400, 4 12 4800, ठीक है ना। ये सैलरी दे दी। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो ये डायगनली मूव होते हैं इधर, है ना। अपन ने यहाँ पे सैलरी इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ये जो प्रॉफिट दिया था इसमें सैलरी काट के अमाउंट लिखा था, इसलिए, ठीक है ना। पर यहाँ पे पार्टनर्स को जो मिलता है सब देंगे। अब ये डायगनली मूव होता है, ध्यान रखना। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था, 2,100। उसके बाद ये प्रॉफिट बटेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का 12,450 8,300 4,150, ठीक है। ये सब बांट दिया अपन ने, बस ये 3 आइटम है। और पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी दी थी, तो इसमें तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं एप्रोप्रिएशन, पर इसमें रिकॉर्ड करेंगे। कितनी कितनी ड्राइंग्स करी थी पार्टनर ने, 4,000 4,000 और 4,800 का। तो ड्राइंग्स यहाँ पे आता है 2 ड्राइंग्स, कितना था, 4,000 4,000 4,800, ठीक है। अब कुछ भी नहीं बचा बांटने के लिए। अब अपन यहाँ पे निकालेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस मीन्स बैलेंसिंग फिगर। अब वो कैसे निकलता है, पहले इधर का टोटल कर लेंगे, फिर इधर से माइनस करेंगे। इधर का टोटल कितना होगा, 14,450 14,450 14,450 में से 4,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 10,450। जगह की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है ना, 10,450 आ जाएगा। फिर यहाँ का टोटल कितना हो रहा है, 10 8 9 10 10 + 7 17,500, है ना। यहाँ का टोटल आ रहा है 17,500। अब 17,500 में से 4,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 13,500 13,500। अब इधर का टोटल कितना हो रहा है, 4 5 5 + 4 9,000 950 9,950। यहाँ का टोटल हो रहा है 9,950 में से ये माइनस करेंगे अपन, 9,950 - 4800 051 आ रहा है, 5150। तो ये निकालने के लिए अपन को ये बनाना था, ठीक है ना। तो ये ऐसे बनता है पार्टनर्स कैपिटल। को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ये तो लिख लेते हैं 17,500 और यहाँ पे आ जाएगा 9,950, ठीक है। इस तरीके से बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कौन सा मेथड था, ये फिक्स्ड मेथड है, जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है, ये वो वाला मेथड था, ठीक है ना। अब मैं एक क्वेश्चन और बताती हूँ जिसमें अपन फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाएंगे, ठीक है। अब देखो 21 वाला क्वेश्चन में करके बताती हूँ, जिसमें पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं फिक्स बोला तो फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे, ठीक है ना। ऑन 1 जनवरी 2018 BC एंटर इनटू पार्टनरशिप
कंट्रीब्यूटिंग 2500 इतने ने कैपिटल लगाई, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो दिस, ठीक है ना। उसके बाद बी सी वर एंटाइटल, सैलरी मिलेगी बी और सी को इतनी रिस्पेक्टिवली पर ईयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम होगा एंड 6% इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। ड्राइंग इनने दिया है तीनों पार्टनर्स का, देखो यहाँ पे इनने गलती से ए लिखा नहीं है, ठीक है ना, तो ए लिख लेना आप। ड्राइंग्स दिया ए बी का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है इनने। अब देखो ड्राइंग भी दिया और साथ में इंटरेस्ट भी निकाल के दिया, तो इसका कोई काम नहीं है, कन्फ्यूज़ के लिए दिया है, ठीक है ना। प्रॉफिट ऑफ 2018 बिफोर अवर मेंशन एडजस्टमेंट इतना दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करना है और कैपिटल दिया। यहाँ पे इनने गलती से लिखा नहीं है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है 71,400। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी को कितना परसेंट देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आ गया 5%। तो 525 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 12,500, इसका आ जाएगा 6,500 और इसका आ जाएगा 6,000। टोटल बाहर लिख डाल देंगे 25,000। इनकी कैपिटल से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना कहाँ से अमाउंट आ रहा है। ये जो कैपिटल है इसका 5% निकालेंगे तो ये इंटरेस्ट आएगा। इसके बाद सैलरी मिल रही है पार्टनर्स को, है ना, तो 2 पार्टनर्स सैलरी किसको किसको मिल रही है, बी और सी को बस मिल रही है। कितना इनने बोला है 16,000 और 14,500 निकाल के दिया है, तो लिख देते हैं। टोटल आ जाएगा 30,500। उसके बाद 2 नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट ट्रांसफ़र जो भी अपन को बांटना है, ठीक है ना, ए बी सी। और यहाँ पे इन्हें इंटरेस्ट का ड्राइंग भी दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इन्हें अमाउंट निकाल के दिया, ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना। कितना दिया है 22501125 टोटल बाहर आ जाएगा 4,100 आ गया। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इधर का टोटल अपना हो जाएगा 75,500 अभी 75,500 इधर का जो टोटल आया है, इन सब का टोटल में से अपन इधर का ही साइड माइनस करेंगे तो अपने पास 20,000 प्रॉफिट बचेगा, ठीक है ना। तो इस 20,000 को अपन इसके रेशियो में बांटेंगे, किस रेशियो में 532 में 532 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका आ जाएगा 10,000, इसका 36,000 और इसका 4,000, इस तरीके से बटेगा, ठीक है। तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। डेट यहाँ डाल लेना फॉर द ईयर एंडेड करके, ठीक है। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो इसमें इनका पार्टनर्स कैपिटल कैसा है, फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है ना, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला है, ठीक है ना। अब इसमें जो अपन ने ये अलग अलग बनाया था, ये वाला और ये वाला, इसमें दोनों को एक साथ कर देना है पार्टनर्स कैपिटल में। तो इसमें पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैपिटल थी उसमें क्या कैपिटल अलग लिखते थे, इसमें इसके साथ ही लिखेंगे कितनी कितनी कैपिटल दी है 250 130 120 2,50,000 1,30,000, इसका आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। अब अपन ने पार्टनर्स का कैपिटल लिख लिया। अब अप्रोप्रिएशंस देख के जो जो अपन ने बांटे हैं पार्टनर्स को, इसको डायगनली यहाँ मूव कर लेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,500 6,500 6,000। फिर सैलरी दी है बाय सैलरी बस बी और सी को दी है, ठीक है ना, तो 16,000 14,500, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000 6,000 4,000, ठीक है, बांट दिया। अब ये इधर क्या अमाउंट डाल लिया जाएगा, देखो ये नहीं बांटेंगे क्योंकि ये तो पूरा बढ़ गया, बस ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ठीक है ना, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
2250 1125 725, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बैठ गया। और देखो ड्राइंग्स भी दिया था, तो पहले ड्राइंग्स लिखना था फिर ड्राइंग इंटरेस्ट बांटना था, मैं भूल गई, ठीक है। तो ये पहले आएगा, उसके बाद इंटरेस्ट आएगा। ड्राइंग्स इनने ये दिया था। अब देखो ड्राइंग जो दिया था, अब इसमें इसका पार्टनर्स कैपिटल में इसका काम आता है। कितना दिया है? 40,000, 25,000 और 15,000, सब बांट दिया। अब कुछ नहीं बचा बांटने के लिए, तो अब यहाँ पे कैरी डाउन निकालेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, वही बैलेंसिंग फिगर जो मैंने पहले बताया था, इस तरीके से, ठीक है। कितना आएगा? इन सब का टोटल करेंगे यहाँ पे, तो इसका आ जाएगा 250 है ये 12 22, तो हो जाएगा 2,72,500, 2,72,500। पहले मैं सबका टोटल लिख लेती हूँ यहाँ पे। इसका टोटल आ जाएगा 1,58,500, 1,58,500, और इधर का आ जाएगा 1,44,500, 1,44,500, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद अपन इसका ये जो टोटल किया था उसमें से ये दोनों फिगर माइनस करेंगे तो कैरी डाउन आ जाएगा। तो कितना आएगा? 2,30,250। ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया इसलिए, क्योंकि टाइम बहुत लगता है, ठीक है ना, इसलिए मैं अमाउंट डायरेक्ट लिख लूँ। आप जब ये खुद करें तो कैलकुलेट करें, देख देख के ना लिखें। 375, 132 375, और इसका आ जाएगा 1,28,775, ठीक है ना, इस तरीके से 1,28,775। तो ये अपना पार्टनर्स कैपिटल बन गया फ्लक्चुएटिंग मेथड से, ठीक है ना, ये इस तरीके से। यही अपन आगे अभी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। ये 21 क्वेश्चन का ये पूरा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये क्वेश्चन 15 का था, ठीक है ना। अब इसमें देखो, अब इसमें आपको इधर के तो मैंने प्रॉफिट स्टेजेस, गारंटी और पास एडजस्टमेंट तो बता दिया आपको। अब ये बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाना है। ये यहाँ से 18 से लेके 22 तक आपको यही बनाना है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखना और यहाँ से टैली करना। यहाँ पे 10 सब इनने आंसर दिए, ठीक है ना। तो आप इसको मैच करना और इसको बनाने की कोशिश करना। जिसमें फिक्स्ड ऐसे लिखा होगा फिक्स्ड हो, उसमें आप फिक्स्ड मेथड्स यूज़ करना बनाने के लिए, ठीक है ना। और जिसमें कुछ भी नहीं लिखा उसके लिए आप सिंपल जिस मेथड से बनता है उस मेथड से बनाना। तो ये चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है।